अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हार्ट फेल्यूर का क्या क्या दवाई के वजह से इतना महत्वपूर्ण सर्वाइवल जीवन का लंबाई इंप्रूव हो गया। उसमें जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, EF लेस देन 40% और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन जो बीमारी है, उनमें जो दवाई का एडवांसेस है उसके वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। उसमें सबसे पहला दवाई है एस इनहिबिटर्स और आर्नी। एस इनहिबिटर्स और आर्नी मतलब एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और आर्नी मीन्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ये जो ग्रुप ऑफ दवाई है जो रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम करके एक हार्मोनल सिस्टम है, उसको मॉडिफाई करके जो हार्ट के ऊपर लोड कम करता है। ये जो दवाई में एस इनहिबिटर्स में जो कॉमनली हम यूज करते हैं रैमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, लिसिनोप्रिल ऐसा दवाई है। वेराज आर्नी का जो कॉमन एग्जाम्पल है साकुबिट्रिल वल्सार्टन। ये जो ग्रुप ऑफ दवाई है उसके वजह से दिल के ऊपर लोड कम हो जाता, दिल में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस रहता है मतलब दिल का मास बढ़ना, ये सब भी रिवर्स होके दिल के ऊपर लोड कम करके हार्ट फेल्यूर को इंप्रूव करते हैं। पिछले 25 साल से ये दवाई हम यूज कर रहे हैं, उससे हमको काफी इंप्रूवमेंट हो गया हार्ट फेल्यूर का इलाज में। दूसरा ग्रुप ऑफ दवाई है कि SGLT2 इनहिबिटर। SGLT2 का मतलब है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। ये दवाई क्या करता है कि जो शरीर में जो शुगर है और सोडियम है उसको शरीर से बाहर निकालता है। सो शरीर से सब जब शुगर और सोडियम बाहर निकलता है उसके साथ पानी भी जाता है, उसके वजह से हार्ट फेल्यूर कम हो जाता है। शुरुआत में जब ये दवाई का इन्वेंशन हो गया उस समय पे ये दवाई को शुगर कंट्रोल करने के लिए हमने पहले आइडेंटिफाई किया शास्त्रज्ञ ने। जब डायबिटीज को ट्रीट कर रहे थे वो डायबिटीज लोगों को हार्ट फेल्यूर भी कम हो रहा था, तब पता चला है कि ये दवाई का असर है हार्ट फेल्यूर के ऊपर भी रहता है, इसलिए ये दवाई को हम हार्ट फेल्यूर का इलाज में भी यूज कर रहे हैं। ये SGLT2 इनहिबिटर्स है शुगर के लिए, हार्ट फेल्यूर के लिए और किडनी का फंक्शन भी प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पिछले 5 साल में इसका यूसेज 10 गुना या 20 गुना से ऊपर हो गया। तीसरा ग्रुप ऑफ दवाई है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या है कि शुरुआत में 60-75 साल से हम यूज कर रहे हैं, उसको हम बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये दवाई है दिल का बीपी, हार्ट का दिल का तेजी कम करता है और बीपी भी कम करता है। वो बीपी कम करने के वजह से दिल का ऊपर लोड कम करता है। जब दिल का ऊपर लोड कम करता है तब हार्ट फेल्यूर इंप्रूव होके दिल का जो दिल और भी मजबूत बन जाता है। उसके वजह से ये जो बीटा ब्लॉकर्स है हार्ट फेल्यूर में काफ़ी अहम हिस्सा है। ये दिल का मजबूत बनाएगा और उसके साथ सडन डेथ का रिस्क भी कम कर लेगा। ये जो बीटा ब्लॉकर्स का कॉमन एग्जांपल्स है मेटाप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल और बिसोप्रोलॉल, वो जो हार्ट फेल्यूर में हम यूज करते हैं। फाइनल ग्रुप और चौथी ग्रुप ऑफ ड्रग्स क्या है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और इन शॉर्ट MRA। ये भी हम पहले जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है एंड आल्डोस्टेरोन को ऊपर काम करके उसका काम कम कर लेगा। उसके वजह से दिल का जो मास का जो थिकनेस है वो कम हो जाता, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंसेस रहता है उसको भी ठीक कर लेता, वो ठीक करके जो भी सेल्यूलर लेवल में काम करके वो जो हार्ट फेल्यूर को रिवर्स करेगा। इसका जो कॉमन एग्जांपल्स है हम वो यूज करते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लिरनोन या नया दवाई है फिनरिनोन। ये तीनों दवाई हार्ट को मजबूत करने का यूज हो जाता है। हार्ट फेल्यूर के अलावा ये जो MRA दवाई है किडनी का फंक्शन भी प्रिजर्व करता है, इसलिए किडनी फेल्यूर में भी ये दवाई का अहम हिस्सा है। ये जो हम कंक्लूजन में बोलेंगे तो हार्ट फेल्यूर और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका जो EF 40% से कम है उनमें 4 ग्रुपों का दवाई का जरूरत है। एक तो एस इनहिबिटर्स, दूसरा है कि SGLT2 इनहिबिटर्स, तीसरा बीटा ब्लॉकर, चौथा है कि MRA ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ये चारों दवाई सबसे मैक्सिमम टॉलरेटेड डोसेस में यूज करे तो मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता और लंबे दिन आदमी जी सकता। उसके ऊपर
जिन लोगों का हार्ट का फेल्यूर हम ट्रीट करते हैं उसके साथ किडनी का फंक्शन भी सुधरने का काफ़ी चांसेस है, इसलिए वो दवाई किडनी का फंक्शन को भी प्रिजर्व कर लेता।